हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैया पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ लेते हैं और राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल टॉपिक चल रहा था और राज्यपाल की विधायी शक्तियों का अपन अध्ययन कर रहे थे। तो कंटिन्यू करते हैं अपने विधायी शक्तियों को। राज्यपाल की पहली शक्ति पढ़ रहे थे, विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे, विधायी शक्ति का या विधायी शक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। तो राज्यपाल की कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स देखे थे अपन ने कि राज्यपाल की विधायी शक्ति में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। एक तो 171 आता है। 171 में मैंने बताया था कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। 174 इसमें 3 बातें थी कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है और विधानसभा को भंग कर सकता है। 175 इसमें राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार था। राज्यपाल का संदेश भेजने का क्या था? अधिकार था कि राज्यपाल संदेश भेज सकता है, संदेश भेजने का अधिकार था। 176 में क्या था कि राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। कब? 2 स्थितियों में, बजट सत्र के प्रारंभ में और आपका आम चुनाव के बाद होने वाली पहली बैठक में। नेक्स्ट, उसके बाद अपने आर्टिकल पर था 192 और इसमें लिखा हुआ था, ठीक है, कि चुनाव में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आधार पर विधायकों को अयोग्य घोषित कौन करता है? तो विधायकों को अयोग्य घोषित कौन करता है? तो आपका आंसर होगा राज्यपाल घोषित करता है, भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद 2 और आर्टिकल पढ़ने थे, आर्टिकल 200 और 213। यदि ये 2 और आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। ये 2 और आर्टिकल पढ़ने, आर्टिकल 200 और 213, और ये दोनों ही बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो आपको जानने चाहिए। चलिए, कौन कौन सा 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है? आर्टिकल 200 क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है? इसमें 3 बातों का उल्लेख है। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, स्टार लगा लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। इसमें 3 बातों का उल्लेख है। पहला, राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति। राज्यपाल की विधि का मतलब क्या है? कानून। राज्यपाल की विधि ऑब्लिक कानून बनाने की शक्ति। राज्यपाल की विधि ऑब्लिक कानून बनाने की शक्ति। राज्यपाल की विधि ऑब्लिक कानून बनाने की शक्ति। दूसरी कौन सी बात का उल्लेख है? इसमें लिखा है राज्यपाल का वीटो पावर। राज्यपाल की वीटो शक्ति या वीटो पावर। राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल की वीटो पावर। तीसरा, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। 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 ये तीनों बातें किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 200 में। आज के एग्जाम में क्वेश्चन कैसा था आजकल? अनुच्छेद 200 में कौन सी बात का उल्लेख नहीं है? अनुच्छेद 200 में कौन सी बात का उल्लेख नहीं? राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल का वीटो पावर, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, या राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। तो कौन सी बात आर्टिकल 200 में नहीं है? तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ये बात आर्टिकल 174 में है, 200 में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछाएंगे या सिंगल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। इस बात का उल्लेख आपको तक किस अनुच्छेद में? तो ये बात किस अनुच्छेद में लिखिए? 200 में लिखिए। राज्यपाल का वीटो पावर, वीटो शक्ति भी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, क्योंकि राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तो कानून बन जाता है। कानून बनाने की शक्ति भी किस में? बताओ। ठीक है, 200 में। तो ये इन तीनों बातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 200 में है। ठीक है, तो एक एक करके अध्ययन करते हैं अपन। कानून कैसे बनता है, पहले इसको देखते हैं। विधि या कानून कैसे बनता है? राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, तो कानून या विधि बनती कैसे है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो बताओ, कानून बनाने के सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? विधेयक। कानून बनाने के लिए क्या लाया जाता है? विधेयक लाया जाता है। क्या? विधेयक, जिसको बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं? बिल। और ये कच्चा प्रारूप होता है। विधेयक यानी जो बिल होता है वो कच्चा प्रारूप होता है। इसको प्रस्ताव भी बोलते हैं। ये कच्चा प्रारूप होता है। कैसा होता है? कच्चा प्रारूप होता है। और विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। जब मंत्री कोई विधेयक लेके आता है, तो वो सरकारी विधेयक है, क्योंकि मंत्री और मुख्यमंत्री सरकार के भाग होते हैं। तो मंत्री कोई विधेयक लेके आता है तो वो सरकारी विधेयक है। लेकिन मंत्रियों के अलावा
और कोई यदि विधायक सांसद विधायक लेके आता है तो वो क्या गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। मंत्री कोई मंत्रियों के द्वारा विधेयक लाया जाएगा तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा। जो मंत्री नहीं है और बाकी बचे हुए जो विधायक हैं, एमएलए हैं, जो मंत्री नहीं है, गैर मंत्री, मंत्रियों के अलावा जो विधायक है, यदि वो लेके आते हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, मंत्रियों के द्वारा लाए गए विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, और गैर मंत्री यानी जो मंत्री नहीं है, केवल विधायक है, उनके द्वारा लाए गए विधेयक गैर सरकारी विधेयक होते हैं। तो विधेयक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। विधेयक कच्चा प्रारूप होता है, विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। विधेयक का मतलब होता है कच्चा प्रारूप होता है। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे बोलते हैं तो ये भी जान लीजिए। सरकारी विधेयक क्या होता है? तो सरकारी विधेयक की बात करें, मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक, मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री, तो मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। तो मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक क्या होगा? सरकारी विधेयक होगा। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। गैर सरकारी विधेयक, तो गैर सरकारी विधेयक क्या होता है? जो मंत्रियों के अलावा जो विधायक होते हैं, सारे तो विधायक मंत्री बनते नहीं, पहले विधायक बनते हैं। क्या सभी विधायक मंत्री बनते हैं? नहीं, सारे विधायक तो मंत्री बन नहीं सकते। तो बताओ, जो मंत्रियों के अलावा जो शेष विधायक हैं, एमएलए हैं, यदि वो केवल जो एमएलए है या विधायक है वो कोई यदि विधेयक लेके आता है तो वो क्या होगा? गैर सरकारी विधेयक। तो गैर मंत्री, गैर मंत्रियों द्वारा, जो मंत्री नहीं है और केवल विधायक है, गैर मंत्रियों द्वारा लाया गया विधेयक, लाया गया विधेयक। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक जो मंत्री महोदय लेके आते हैं वो विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है, और गैर सरकारी विधेयक कैसे बोलते हैं? जो मंत्रियों के अलावा शेष विधायक हैं, जो मंत्री नहीं है, केवल विधायक है, यदि वो विधेयक लेके आते हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक है, और मंत्री महोदय लेके आते हैं तो वो सरकारी विधेयक है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, और विधेयक कच्चा प्रारूप होता है। क्या होता है? कच्चा प्रारूप। अब बात करें, मान लीजिए ये विधेयक है, विधेयक है, कानून कैसे बनता है वो समझ रहे हैं। राजस्थान में दो सदन है। राजस्थान में देखिए, कानून बनाने वाली, राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है विधानमंडल। क्या होती है? विधानमंडल। विधानमंडल किससे मिलकर बनी होती है? तो विधानमंडल, विधानसभा, विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में तो केवल विधानसभा ही है, ठीक है, लेकिन जिन राज्य, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद है, और ये आपका राज्यपाल, ये आपका राज्यपाल। इन तीनों से मिलके, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है, उसी प्रकार विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर विधानमंडल बनता है। और विधानमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 168 में, किसमें? 168 में। तो बताओ, जिस राज्य में विधानसभा है तो केवल विधानसभा से पारित होगा, लेकिन जिन राज्यों में दोनों सदन है तो दोनों सदनों से पारित होकर, तो मान लीजिए विधेयक है, विधेयक मान लीजिए विधानसभा में आया, क्या बताओ? विधानसभा। जिस राज्य में विधानसभा है तो वो विधानसभा से पारित होकर सीधा राज्यपाल के पास चला जाएगा, लेकिन जिन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो ये विधानसभा से पारित होकर कहां जाएगा? विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद में जाएगा। और विधान परिषद से पारित होकर किसके पास आएगा? राज्यपाल के पास। तो कोई भी जो विधेयक होता है, कच्चा प्रारूप होता है, ये विधानसभा में, विधानसभा से पारित होकर जिन राज्यों में विधान परिषद है तो वहां तो विधान परिषद में जाएगा, लेकिन जिनमें विधान परिषद नहीं है वो विधानसभा से सीधा राज्यपाल के पास आएगा, ठीक है। तो मान ली विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में गया, विधान परिषद से पारित होकर किसके पास? राज्यपाल के पास गया। अब राज्यपाल के पास यदि कोई विधेयक जाता है, कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। राज्यपाल उसको मंजूरी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? मंजूरी दे सकते हैं। मंजूरी का मतलब सहमति, मंजूरी या सहमति दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो क्या है? राज्यपाल के पास पहला ऑप्शन है कि कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल उसको मंजूरी दे सकते हैं यानी सहमति दे सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं यानी सहमति दे सकते हैं। और यदि उन्होंने मंजूरी या सहमति दे दी तो वो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। मंजूरी और सहमति दे दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। और पारित होते वो क्या बन जाएगा? जैसे ही पारित हुआ तो कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा। कानून बन जाएगा या अधिनियम बन जाएगा। कानून या अधिनियम बन जाएगा। कानून या अधिनियम बन जाएगा। तो हमने कहा कि राज्यपाल की विधि या कानून, विधि बोल दो एक ही बात है,
कानून बनाने की शक्ति। तो देखिए, जैसे ही कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है, उससे पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसको क्या दे सकता है? मंजूरी दे सकता है। और राज्यपाल जैसे ही उसको मंजूरी देता है, तो मंजूरी देते ही वो कानून बन जाएगा या अधिनियम का रूप ले लेगा। तो कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून या अधिनियम का रूप लेता है, कानून या अधिनियम का रूप लेता है। तो देखिए, हमने देखा कि राज्यपाल की कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 200 में। कानून कब बनता है? जब राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है। राज्यपाल क्या कर देता है? हस्ताक्षर कर देता है। राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधि या कानून बन जाता है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद की बात करें? ये बात अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 में। तो पहला ऑप्शन तो ये हो गया राज्यपाल के पास कि राज्यपाल मंजूरी दे सकता है और मंजूरी देते वो कानून बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास? राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल इसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल इसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल इसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। यानी कोई भी विधेयक राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। क्यों? धन विधेयक राज्यपाल से पहले अनुमति लेके ही विधानसभा में रखते हैं, राज्यपाल से पहले अनुमति लेके विधानसभा में रखते हैं, और जब वापस राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। बाकी विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, जैसे वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, इनको राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। पुनर्विचार हेतु लौटाना कौन सा वीटो कहलाता है? निलंबनकारी वीटो। पुनर्विचार हेतु लौटाना कौन सा वीटो है? निलंबनकारी वीटो। तो पुनर्विचार हेतु लौटाना कौन सा वीटो कहलाता है? निलंबनकारी वीटो है। बताओ, वीटो का निषेध, मना कर दिया, उसने पारित नहीं किया, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया तो मना कर दिया, इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। और राज्यपाल जब पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो वापस कहां जाएगा? विधानसभा में। अब विधानसभा संशोधन करके या बिना संशोधन करे एज इट इज वापस राज्यपाल के पास भेज देती है तो राज्यपाल उसे मंजूरी देने के लिए बाध्य है। यानी राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार ही पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। दोबारा विधानसभा ने पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, संशोधन सहित या रहित, तो राज्यपाल उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल किसी विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? एक ही बार लौटा सकता है। लेकिन दोबारा यदि विधानसभा ने पारित किया, संशोधन सहित या रहित, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्या बताओ? बाध्य। तो कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? राज्यपाल एक ही बार। लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसका मतलब है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, इसका मतलब धन विधेयक पर वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। क्लियर? चलिए, और क्या? ये दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल के पास। ये पहला ऑप्शन था कि वो मंजूरी दे सकता है, दूसरा ऑप्शन है वो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास? राज्यपाल के पास तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल के पास तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल के पास तीसरा ऑप्शन की यदि बात करें तो राज्यपाल के पास तीसरा ऑप्शन है वो मना कर सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है, अनुमति देने से मना कर सकता है। अनुमति देने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। अनुमति देने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है। इसको बोलते हैं आंत्यांतिक वीटो। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वीटो, आंत्यांतिक वीटो। वो अनुमति देने से मना कर सकता है, यानी राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आंत्यांतिक वीटो। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन है राज्यपाल के पास? राज्यपाल के पास चौथा ऑप्शन है, वो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। किस हेतु? राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। यदि कोई विधेयक है जो राज्यपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति हेतु रखेगा कि हम राष्ट्रपति से पूछेंगे इसके बारे में, तो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। ये सारी बातें किस आर्टिकल की है? 200 की। किसकी बताओ? 200 की। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है संजय। क्या नाम है? संजय। संजय के पास शादी का प्रस्ताव आता है, संजय के पास शादी का प्रस्ताव आता है। ठीक है, शादी का प्रस्ताव आता है तो संजय उस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है, यस कर सकता है, तो उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, संजय के पास और क्या ऑप्शन है? संजय एक तो उसको यस कर सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या? संजय उसको आपको पता है उस प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। कह सकता है कि मैं अभी बेरोजगार हूं, आप एक बार पुनर्विचार कर लीजिए कि आप जो लड़का ढूंढ रहे हो वो मैं हूं या नहीं, तो आप पुनर्विचार कर लीजिए एक बार। तो संजय उस प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या संजय के पास? संजय की जगह आप अपने आप को खुद को मान लो कि आपके पास शादी का प्रस्ताव आता है, प्रपोजल आता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप यस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं आप एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास?
आप अनुमति, आप मना भी कर सकते हैं, आप स्पष्ट मना कर सकते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं बेरोजगार हूं, पहले मैं अच्छे खासा सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद शादी करूंगा। तो आप मना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मना। चौथा ऑप्शन क्या आपके पास? आप कह सकते हैं कि मैं अपने मामा से पूछूंगा, मैं अपने, आपको बताया, बड़े भैया से पूछूंगा। उनके लिए आप उस प्रस्ताव को रिजर्व रख सकते हो। क्या रख सकते हो? रिजर्व रख सकते हो। जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति है तो रख सकता है, आप भी मामा है तो रिजर्व, मामा के लिए या बड़े भैया के लिए रिजर्व रख सकते हो। तो आपके पास भी कोई प्रस्ताव आता है तो 4 ऑप्शन है। आप यस कर सकते हैं, हाँ शादी करने के लिए तैयार है। दूसरा, आप मना कर सकते हैं, आप पुनः विचार है तो भेज सकते हैं कि आप पुनः विचार कर लीजिए। आप कह सकते हैं मैं भैया से या मामा से पूछूंगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सेम ही राज्यपाल के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। कोई भी विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास पहला ऑप्शन है, वो उसको मंजूरी दे सकते हैं। तो मंजूरी देते हैं, जैसे राज्यपाल मंजूरी दे देंगे कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कानून। तो किसके हस्ताक्षर से या किसकी मंजूरी से कानून बनता है? राज्यपाल की मंजूरी से, पहला ऑप्शन। दूसरा, राज्यपाल उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, उसे बोलता है निलंबनकारी वीटो। और कितनी बार पुनर्विचार हेतु? एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल उसे अनुमति देने से स्पष्ट मना भी कर सकता है, इसको बोलते हैं अंतांत्रिक वीटो। और चौथा ऑप्शन है, राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये सारी बातें किस आर्टिकल की है? 200 की। कैसे? तो राज्यपाल के पास कितना प्रकार का वीटो? 2 प्रकार का। एक तो कौन सा? निलंबनकारी वीटो, और एक कौन सा? अंतांत्रिक वीटो। तो राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है, निलंबनकारी वीटो और अंतांत्रिक वीटो। राज्यपाल का मंजूरी दे सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये देखिए, मैंने अनुच्छेद 200 में 3 बातें लिखाई थी। 3, राज्यपाल की विधि बनाने की शक्ति, जब राज्यपाल मंजूरी दे देगा तो कानून बन जाएगा, पहला ऑप्शन। राज्यपाल, ठीक है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, देख लो, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ये रही। राज्यपाल का वीटो पर 2 प्रकार का वीटो है, ठीक है, निलंबनकारी वीटो और अंतांत्रिक वीटो। तो ये देखो सारी बातें किस आर्टिकल की है? ये सारी बातें 200 की है। देखिए, राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखना, मंजूरी देना या कानून बनाना, 2 प्रकार का वीटो, ये सारी बातें किस आर्टिकल की? 200 की है। अब आर्टिकल आपको 200 समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कानून कैसे बनता है तो ये भी समझ में आ गया। कानून बनाने के लिए विधेयक लाना पड़ता है, वो विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, और राज्यपाल मंजूरी देते हैं, तब क्या बनता है? कानून बनता है। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद, कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद, जब तक राज्यपाल मंजूरी नहीं देता तब तक वो कानून नहीं बनता। तो कानून बनाने की शक्ति किसकी है? पास है। विधि बनाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही फाइनली कानून बनता है। तो कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप लेता है। कानून बोल दो या अधिनियम, कानून ऑब्लिक अधिनियम का रूप लेता है, अधिनियम का रूप लेता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून या अधिनियम का रूप लेता है। नेक्स्ट, इसी में यदि बात करें, ठीक है, तो कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप लेता है। यदि बात करें राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर है, 2 प्रकार का वीटो पावर है। तो राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर है। तो ये वीटो क्या होता है? वीटो तो लिख लेते हैं। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ निषेध या मना करना, निषेध या मना करना। वीटो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ क्या होता है? तो वीटो का अर्थ होता है मना करना, निषेध करना, मना करना या निषेध। तो राज्यपाल के पास कितने प्रकार का? 2 प्रकार का वीटो पावर है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा 2 प्रकार का वीटो पावर है? तो एक है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो, इसको बोलते हैं पुनर्विचार हेतु लौटाना। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या था? पुनर्विचार हेतु लौटाना। जब राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, यानी अनुमति नहीं देके वापस लौटा देता है, इसका मतलब उसने मना कर दिया अभी, ठीक है, मना करने का मतलब वीटो कर दिया। कौन सा वीटो? निलंबनकारी वीटो, सस्पेंडेड वीटो कहा जाता है। राज्यपाल
धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, बाकी किसी भी विधेयक को, जो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक है, उनको वो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक को देखिए, धन विधेयक को छोड़कर वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, एक ही बार। यदि वापस एक बार विधानसभा के पास भेज दिया, विधानसभा वापस उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन करे, संशोधन रहित, बिना संशोधन करे वापस राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल उसे अनुमति देने के लिए बाध्य है। यानी राज्यपाल एक ही बार विधानसभा के पास भेज सकता है, विधानसभा दोबारा भेजती है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, राज्यपाल विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि विधानसभा संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है। कौन भेजती है? विधानसभा भेजती है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। यदि संशोधन सहित या रहित पुनः राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए क्या है? उसे बाध्य है। ये भी आपको ध्यान। तो राज्यपाल, देखिए इसको ध्यान से पढ़ें, राज्यपाल विधेयक को एक बार, कितनी बार? एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि विधानसभा संशोधन करके या बिना संशोधन करें या रहित पुनः राज्यपाल के पास भेजती है उसी विधेयक को, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। तो राज्यपाल एक ही बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, दोबारा यदि विधानसभा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राज्यपाल, क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल कौन से विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। और पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, इसका मतलब है पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, इसका मतलब है वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। पुनर्विचार हेतु लौटाना, निलंबनकारी वीटो नहीं लौटा सकता, इसका मतलब इस वीटो का वो प्रयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात उस पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि वो पुनर्विचार हेतु लौटा था तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता। या पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति लेकर सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है।
विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले कहां रखते हैं, विधानसभा में रखते हैं, इसको विधान परिषद में नहीं रखते हैं। तो धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखते हैं, विधानसभा में। लेकिन किससे पूरा अनुमति लेके, राज्यपाल से पहले पूरा अनुमति लेंगे और फिर विधानसभा में रखेंगे। तो राज्यपाल से हमने पहले ही अनुमति ले ली, तो बताओ क्या राज्यपाल बाद में इसे पुनर्विचार हेतु लौटाएगा? नहीं। जैसे आपने घर वालों से पहले अनुमति ले ली कि मैं 7 दिन बाद पिकनिक पे जाऊंगा और घर वालों ने अनुमति दे दी, तो जब 7वें दिन जब जाओगे तो घर वाले रोकेंगे क्या? नहीं। इसी प्रकार हम राज्यपाल से पहले ही अनुमति ले लेते हैं, धन विधेयक को विधानसभा में रखने से पहले ही राज्यपाल से अनुमति ले लेते हैं, और जब ये वापस विधानसभा में रखा जाता है फिर विधान परिषद में जाता है और फिर वापस राज्यपाल के पास आएगा। पहले अनुमति ले ली हमने, फिर विधानसभा में रखा और फिर अब ये राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। क्यों नहीं लौटाएगा? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम राज्यपाल की धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक को राज्यपाल की पूरा अनुमति से ही हम विधानसभा में रखते हैं। तो धन विधेयक को सबसे पहले कहां रखा जाता है, विधानसभा में, और राज्यपाल की अनुमति लेकर रखा जाता है, इसलिए राज्यपाल इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाता। इसलिए राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। चलिए, तो ये तो होगी निलंबनकारी वीटो पावर। निलंबनकारी वीटो का मतलब है पुनर्विचार हेतु लौटाना। राज्यपाल के पास और कौन सा वीटो है? मैंने कहा राज्यपाल के पास 2 वीटो है, तो एक होता है आंत्यांतिक वीटो। आंत्यांतिक वीटो, इसका मतलब क्या होता है? मना करना। आंत्यांतिक वीटो का है मना करना। आंत्यांतिक वीटो का मतलब क्या है? मना करना। तो आंत्यांतिक वीटो का मतलब क्या है? मना करना। तो बताओ, राज्यपाल सामान्यतः गैर सरकारी विधेयक पर, सरकारी विधेयकों पर नहीं, जो मंत्री लेके आते हैं वो सरकारी है और मंत्री के अलावा जो लेके आते हैं वो गैर सरकारी है। तो सामान्यतः राज्यपाल सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर, गैर सरकारी जो सरकारी नहीं होते हैं, गैर सरकारी विधेयकों पर आंत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। आंत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। तो ऐसे विधेयक जो सरकारी नहीं होते उनको वो अनुमति देने से क्या कर देता है? मना कर देता है। मना करने के लिए आंत्यांतिक वीटो का प्रयोग करता है। तो राज्यपाल के पास देखिए 4 ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास। पहला ऑप्शन क्या है? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही, ठीक है, वो कानून बनता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। ये उसके पास पहला ऑप्शन है। राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? ठीक है, तो एक तो निलंबनकारी वीटो है और एक कौन सा है? ठीक है, तो एक आंत्यांतिक वीटो। कौन सा? आंतरिक। ये राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है। लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर होता है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास तो 2 ही प्रकार का वीटो है, लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है। तीसरा राष्ट्रपति के पास कौन सा है? पॉकेट वीटो, जिसको बोलते हैं जेबी निषेध, पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी वो जब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति उसमें कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, नहीं तो मना करता है, नहीं पुनर्विचार हेतु लौटाता है, ठीक है, नहीं मंजूरी देता है, कोई आपको प्रतिक्रिया नहीं करता, तो उसका मतलब उसने अपनी जेब में रख लिया, टेबल पर रख लिया, उसे बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये राष्ट्रपति के पास ही होता है, राज्यपाल के पास नहीं होता। तो लिख लेते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर होता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास वीटो शक्ति होती है। कौन से? राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद में होती है? 111 में। और राज्यपाल के पास किस अनुच्छेद में होती है? तो अनुच्छेद 200 में। राज्यपाल की वीटो पावर किस में? अनुच्छेद 200 में। तो दोनों के पास वीटो पावर होता है। लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति का वीटो पावर ज्यादा होता है। तो राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति का वीटो पावर क्या होता है? ज्यादा होता है। कैसे? राज्यपाल के पास 2 ही प्रकार का वीटो है, लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है, इसलिए राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की वीटो पावर ज्यादा होती है। दोनों के पास होती है। राष्ट्रपति की वीटो पावर या कानून बनाने की शक्ति 111 में, राज्यपाल का वीटो पावर आपको तो 200 में, लेकिन दोनों के पास वीटो पावर है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ज्यादा होती है, क्योंकि राज्यपाल के पास 2 ही प्रकार का वीटो होता है। राज्यपाल के पास
दो प्रकार का वीटो होता है, दो प्रकार का वीटो होता है, वीटो होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार का वीटो होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार का वीटो पावर होता है, वीटो पावर होता है। तो राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार का वीटो पावर होता है, तीन प्रकार का वीटो पावर। तीन कौन कौन सा? तीसरा कौन सा होता है? तो वो तीसरा कौन सा होता है? राज्यपाल के पास दो, राष्ट्रपति के पास तीन। इसका मतलब राष्ट्रपति के पास एक एक्स्ट्रा होता है, और वो कौन सा होता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं जेबी निषेध, जेबी निषेध। और पॉकेट वीटो का सबसे पहले प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक 1986 पे किया था, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो बताओ, पॉकेट वीटो यानी जेबी निषेध राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होता, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होता। तो ये ऐसा वीटो है, राष्ट्रपति के पास होता है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होता। कौन सा? पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। डाक संशोधन विधेयक 1986 पे किया था। तो ये था आपका वीटो पावर। तीसरा, देखिए तीन बातें लिखी थी अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 200 में हमने देखो, राज्यपाल जब मंजूरी कर देगा, तो राज्यपाल मंजूरी कर देगा तो कानून बन जाएगा। ये हमने पढ़ लिया कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। फिर राज्यपाल के दो वीटो पढ़ लिए, एक तो निलंबनकारी वीटो पढ़ लिया और एक आंतरिक वीटो पढ़ लिया। अब ये बात पढ़नी है, ये बाकी रह गई कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रख सकता है, राष्ट्रपति हेतु रिजर्व भी रख सकता है। और ये बात किस अनुच्छेद की है? 200 की। ये एग्जाम में सीधे ही पूछते हैं कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? आरएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ राज्यपाल कौन से विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा गया कि राज्यपाल ऐसे कौन से विधेयक है जिनको राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखता है। ठीक है, तो राज्यपाल ऐसे कौन कौन से विधेयक है जिनको वो राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखता है, तो वो कौन कौन से विधेयक है, इनके बारे में पूछा गया। तो देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? तो ये बात अनुच्छेद 200 में लिखी है कि राज्यपाल किसी विधेयक को, हम 200 तो पढ़ रहे हैं अभी तक, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ये बात किस अनुच्छेद में लिखी? 200 में लिखी है। किसमें? 200 में। अब कौन कौन से जिनको वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, तो ये ध्यान रखिए, निम्न विधेयकों को। वो कौन कौन से विधेयक है जिनको वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? निम्न विधेयकों को, निम्न विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो ऐसे कौन? यही तो क्वेश्चन पूछा गया आरएस में। देखिए छोटे एग्जाम होता है ना, उनमें तो यही पूछ लेते हैं, रख सकता है। छोटे एग्जाम में तो यही पूछा था। कौन से? कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखता है। ये बात किस अनुच्छेद के? 200 में। लेकिन आरएस प्री में पूछा है ऐसे कौन से विधेयक है जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रखता है। तो ऐसा कौन कौन से विधेयक है? तो देखिए, पहला, ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता है, जो उच्च न्यायालय का मतलब क्या हो गया? हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, शक्तियों में कमी करता है। तो ऐसा कोई विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, तो ऐसा कोई विधेयक जो राज्यपाल के पास आता है, जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता है, तो वो उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। और कौन से विधेयक को रख सकता है? ऐसा कोई विधेयक
जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, तो ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो तो वो उनको भी राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से यानी अनुच्छेद आर्टिकल 31C से संबंधित हो, संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित हो, तो उसको भी वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो ऐसा कोई विधेयक जो पूरे राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी राज्यपाल उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेगा। ऐसा कोई विधेयक जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक है जो संवैधानिक उपबंधों के क्या है, विरुद्ध है, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है, ठीक है, तो उसको भी वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को, यदि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 360, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, जब अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, और वित्तीय आपातकाल जब लग जाए तो धन विधेयक को जो विधानमंडल में आता है उसको वो राष्ट्रपति हेतु भेजेगा, वित्तीय आपातकाल के समय भेजेगा, ये ध्यान रखना। तो वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रख सकता है, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। तो ये कंडीशन है, ये 6 प्रकार के ऐसे विधेयक हैं जिनको राज्यपाल के पास यदि वो आते हैं तो वो राज्यपाल खुद पारित नहीं करेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेगा। तो ये ध्यान रखना कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। ये बात किस अनुच्छेद की है, 200 में। तो कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिनको वो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखेगा, तो 6 प्रकार के विधेयक हैं। यदि ऐसा कोई विधेयक है जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है और वो राज्यपाल के पास आए तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशित तत्वों के विरुद्ध है और वो राज्यपाल के पास आए तो वो राष्ट्रपति हेतु भेजेगा, ठीक है। इसी प्रकार ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जित करने से, ग्रहण करने से संबंधित हो, अनुच्छेद 31C के तहत, तो वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है और राज्यपाल के पास आए तो वो राष्ट्रपति हेतु भेजेगा। ऐसा कोई विधेयक जो संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध है, ठीक है, तो वो भी राष्ट्रपति हेतु भेजेगा। और ऐसा कोई विधेयक वित्तीय आपातकाल के समय बताओ यदि धन विधेयक आता है उसके पास तो वो राष्ट्रपति हेतु भेजेगा। तो ये 6 प्रकार के विधेयक हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु भेजता है। किस अनुच्छेद के तहत, 200 के तहत। किसके तहत, 200 के तहत। अब देखिए, यदि किसी विधेयक को राज्यपाल किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो बताइए, देखिए कोई विधेयक विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उसको यदि राष्ट्रपति हेतु भेज देता है, किस हेतु, राष्ट्रपति हेतु भेज देता है, तो यह बात किस अनुच्छेद की है, 200 की है। किस अनुच्छेद की है, 200 की।
जैसे ही वो राष्ट्रपति हेतु भेजेगा, ठीक है, जैसे मैं पूरा ही समझा देता हूं, कोई विधेयक है, ये विधेयक ये विधानसभा से पारित होके विधान परिषद में जाएगी और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास आएगी, राज्यपाल उसे राष्ट्रपति हेतु भेज देता है। तो बताओ, जैसे राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु भेजेगा तो राज्यपाल के सारे पावर अब उस विधेयक से राज्यपाल ने किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। तो बताओ, राज्यपाल की भूमिका अब समाप्त हो गई। अब राज्यपाल का उस विधेयक से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने किसको हैंडओवर कर दिया? राष्ट्रपति को कर दिया। अब राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? जैसे ही वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति मंजूरी दे सकता है। राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन है? मंजूरी दे सकता है। राष्ट्रपति क्या दे सकता है? मंजूरी दे सकता है, मना कर सकता है। मंजूरी देने से क्या करता है? मना कर सकता है, मना कर सकता है, मंजूरी दे सकता है और क्या कर सकता है? मना कर सकता है। क्या कर सकता है? मना कर सकता है। ये पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है। अब ये पुनर्विचार हेतु लौटाएगा तो पुनर्विचार करेगी कौन? विधानमंडल करेगी, यानी विधानसभा और विधान परिषद करेगी। जिन राज्यों में विधानसभा है केवल वहां विधानसभा करेगी, जहां पर दोनों वे दोनों करेगी, तो पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो पुनर्विचार कौन करेगा? तो राज्य का विधानमंडल करेगा, जहां पर विधानसभा करेगी और जहां पर दोनों वहां ऊपर विधानमंडल करेगा। तो पुनर्विचार कौन करेगा? विधानमंडल। कितने माह में? 6 माह में। 6 माह में पुनर्विचार करेगा और पुनर्विचार करके वापस किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति उसे वापस भेजने के वापस या पुणे राष्ट्रपति के पास भेजेगा। पुणे किसके पास? राष्ट्रपति के पास भेजेगा, ठीक है। और राष्ट्रपति पुणे भेजेगा तो राष्ट्रपति मंजूरी कर भी सकता है और नहीं मंजूरी दे भी सकता, नहीं भी, फिर भी बाध्य नहीं है। तो ध्यान रखना, यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो उसमें राज्यपाल की भूमिका फिर समाप्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है? वो उसको मंजूरी दे सकता है, उसको मना कर सकता है और उसको पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटाएगा। क्लियर? मान लीजिए राष्ट्रपति ने पुनर्विचार लौटा दिया, जैसे साधारण विधेयक को वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा दिया, तो पुनर्विचार कौन करेगा? विधानमंडल करेगा। कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने में विधानमंडल, उस राज्य का विधानमंडल पुनर्विचार करके वापस किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति के पास। फिर भी राष्ट्रपति पर उसे मंजूरी दे भी सकता है और वापस भेजे तो भी मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास वापस भेजते थे तो मंजूरी देने के लिए बाध्य था। अब राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करके वापस भेजते हैं तो राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य नहीं है, क्यों? पॉकेट में रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको। और राष्ट्रपति जब पुनर्विचार हेतु भेजेगा तो ये किस अनुच्छेद में भेजेगा? 201 में। किसमें? 200। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो वो तो अनुच्छेद 200 में। राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार हेतु भेजता है तो उसको बोलते हैं 201 में। क्या बोलते हैं? 201 में। ये भी आपको ध्यान में रखना, ठीक है। प्रत्युत्तर देता है, जवाब देता है तो वो 201 में देता है। किसमें देता है? 201 में। तो ये था आर्टिकल आपका 200। कौन सा? हमने एक आर्टिकल पढ़ा 200। इस क्लास में हमने जो आर्टिकल पढ़ा वो कौन सा? 200। ध्यान से समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्या क्वेश्चन बनते हैं वापस बता देता हूं मैं। हम राज्यपाल की विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे, 171 पढ़ लिया, 174, 175, 176, 192। अब हमने 200 भी पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? 200। 200 में 3 बातें। कितनी बातें? 3। कि राज्यपाल की विधि या कानून बनाने की शक्ति, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक विधि या कानून का रूप लेता है तो राज्यपाल मंजूरी देते हैं, वो कानून बन जाएगा। ये पहली शक्ति है। राज्यपाल पुनर्विचार हेतु लौटा सकेगा तो उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। या मना कर देगा तो उसको बोलते हैं आंतरिक वीटो। तो राज्यपाल का वीटो पावर, राज्यपाल के पास वीटो पावर भी है, ठीक है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु रिजर्व भी रख सकता है। इन तीनों बातों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 200 में। एक एक करके हमने समझा कि कानून कैसे बनता है। तो विधेयक है वो कच्चा प्रारूप होता है। 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। मंत्रियों द्वारा विधेयक लाया जाता है तो वो सरकारी, और मंत्रियों के अलावा जो गैर मंत्री होते हैं, अन्य विधायक होते हैं, यदि वो लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। अब देखिए विधेयक के कानून कैसे बनता है। जो विधेयक है वो कानून कैसे बनता है, ठीक है। तो विधेयक विधानसभा में आएगा, उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला के बोलते हैं विधानमंडल। तो राज्य में कानून बनाने वाला कौन है? विधानमंडल। तीनों से पारित हुआ, यानी विधानमंडल से पारित हो गया। राज्यपाल के पास आएगा तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। राज्यपाल यदि मंजूरी दे देता है तो वो कानून बन जाएगा। राज्यपाल पुनर्विचार हेतु भी लौटा सकता है तो उसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। राज्यपाल अनुमति देने से मना भी कर सकता है तो आंतरिक वीटो। और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित भी रखता है। तो ये चारों बातें, चारों ऑप्शन किस अनुच्छेद के तहत है? 200 के तहत है। फिर यदि बात करें, कोई विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद क्या बन जाता है? जैसे ही किसी विधेयक को राज्यपाल मंजूरी देता है तो वो क्या बन जाता है? कानून या अधिनियम बनता है। तो विधेयक है कच्चा प्रारूप होता है, राज्यपाल जैसे ही मंजूरी देता है तो वो कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है। तो राज्यपाल के पास कितना प्रकार का वीटो पावर है? तो राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर है, ठीक है। वीटो क्या होता है? तो वीटो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निषेध या मना करना, निषेध या मना करना। नेक्स्ट, निलंबनकारी वीटो। कौन सा वीटो? निलंबन, यानी पुनर्विचार हेतु लौटाना। निलंबन, राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है। पहला है निलंबनकारी। निलंबन पुनर्विचार हेतु लौटाना क्या कहलाता है? निलंबनकारी वीटो कहलाता है। राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कितनी बार?
एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि विधानसभा दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है, पुनः राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो पुनः राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब समझ आ गया होगा। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्यपाल वापस बाकी विधेयक को लौटा सकता है, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक को। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? क्योंकि राज्यपाल की पूरा अनुमति लेके ही हम इसको विधानसभा में रखते हैं। पहले अनुमति लेके ही फिर विधानसभा में रखते हैं, इसलिए इसको राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। क्यों नहीं लौटा सकता? कि धन विधेयक को राज्यपाल की पूरा अनुमति लेकर ही हम सबसे पहले कहां रखते हैं? विधानसभा में। तो धन विधेयक सबसे पहले कहां रखा जाता है? विधानसभा में, लेकिन उससे पहले राज्यपाल की पूरा अनुमति लेते हैं। दूसरा वीटो कौन सा राज्यपाल के पास? आंतरिक वीटो, यानी मना करना। राज्यपाल जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं, जो सरकारी नहीं होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, उनको मना कर सकता है, यानी उन पर आंतरिक वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर है। राष्ट्रपति का वीटो पावर किस अनुच्छेद में? 111 में, और राज्यपाल का किसमें? 200 में। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति का वीटो पावर ज्यादा होता है, क्योंकि राज्यपाल के पास तो 2 ही प्रकार का वीटो है और राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है। तो राज्यपाल के पास तो 2 ही प्रकार का वीटो है, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो होता है। तो इसका मतलब एक वीटो राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा है, और वो कौन सा है? जो पॉकेट वीटो है, जिसको जेबी निषेध बोलते हैं, ये राष्ट्रपति के पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये राज्यपाल के पास नहीं होता, राज्यपाल के पास नहीं होता। राज्यपाल किसी विधेयक को किसके लिए? राष्ट्रपति हेतु रिजर्व रख सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 200 के तहत। कौन कौन से विधेयक है जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति हेतु रखता है? ऐसा कोई विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता है, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का है, और ऐसा कोई विधेयक जो संवैधानिक बंधु के विरुद्ध है, और ऐसा विधेयक जो वित्तीय आपातकाल के समय यदि धन विधेयक आता है तो वो भी राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखा जाता है। तो ये विधेयक है जिनको राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख दिया। ठीक है, किस अनुच्छेद के? 200। राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? तो राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे सकता है, मना कर सकता है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि राज्यपाल भी नहीं लौटाता पुनर्विचार हेतु धन विधेयक को, तो राष्ट्रपति भी नहीं लौटा सकता। पुनर्विचार जब राष्ट्रपति इसका जवाब देता है तो वो किस अनुच्छेद? राज्यपाल रखता तो अनुच्छेद 200 के तहत, राष्ट्रपति वापस जवाब देता तो अनुच्छेद 201 के तहत। और पुनर्विचार हेतु भेजेगा तो पुनर्विचार कौन करेगा? विधानमंडल करे। कितने माह में करना पड़ेगा? 6 माह में पुनर्विचार करेगा। कितने माह में? 6 माह में। और वापस किसके पास भेजेगा? राष्ट्रपति। और वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, पुनर्विचार करके भी फिर भी राष्ट्रपति इसे अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी पॉकेट में रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। राज्यपाल के पास पुनर्विचार करके भेजते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार करके भेजते हैं तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये था आपका अनुच्छेद 200। कौन सा? अनुच्छेद 200। ठीक है, तो हमने इसी क्लास में अनुच्छेद 200 को पढ़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसलिए इसको इतनी डिटेल से पढ़ा। ठीक है, तो ये था राज्यपाल कैसे कानून बनाता है, राज्यपाल का वीटो पावर क्या होता है, और राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति तो कैसे आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल अपन पढ़ेंगे 213, जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वो पढ़ते अपनी विधायी शक्तियां क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।